एक बार की बात है, एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था, जहाँ खरगोशों का एक परिवार रहता था। ये बिल गर्म और आरामदायक था, जिसमें मुलायम बिस्तर और सूखे फूलों से सजी दीवारें थीं। इस खुशनुमा घर में मिसेज रैबिट और उनके 4 बच्चे फ्लॉप्सी, मोप्सी, कॉटनटेल और शरारती पीटर रहते थे। पीटर सबसे जिज्ञासु था, हमेशा अपने बिल से परे दुनिया का पता लगाने के लिए उछलता रहता था। जब उसकी बहनें जामुन इकट्ठा करने या घास के मैदान में चुपचाप खेलने में खुश थीं, तो पीटर का साहसी दिल हमेशा उसे ये सोचने पर मजबूर करता था कि उसकी पहुंच से बाहर क्या है। एक सुबह नाश्ते के बाद मिसेज रैबिट ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया। उसे एक काम करना था और उसने उन्हें अपनी हमेशा की सलाह दी। अब मेरे प्यारे, उसने अपना बोनट बांधते हुए कहा, तुम मैदान में या गली में खेल सकते हो, लेकिन मी मैकग्रेगर के बगीचे से दूर रहो। तुम्हारे पिता का वहाँ एक्सीडेंट हुआ था और मैं नहीं चाहती कि तुम में से किसी के साथ भी ऐसा हो। फ्लॉप्सी, मोप्सी और कॉटनटेल ने कर्तव्यनिष्ठा से सिर हिलाया और ब्लैकबेरी चुनने के लिए चले गए। लेकिन पीटर, जिसकी बड़ी भूरी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, के मन में कुछ और ही विचार थे। जैसे ही उसकी माँ मोड़ के आसपास गायब हो गई, पीटर उस रास्ते पर कूद पड़ा जो सीधे मी मैकग्रेगर के बगीचे की ओर जाता था। बगीचे का गेट खुला हुआ था, उसके जंग लगे हुए टिका हवा में चरमरा रहे थे। पीटर ने दरवाजे से अंदर घुसकर देखा। उसका छोटा सा दिल उत्साह से धड़क रहा था। अंदर बगीचा एक अद्भुत जगह था। जहाँ तक पीटर देख सकता था, वहाँ तक कुरकुरे सलाद, जीवंत गाजर और मोटी मूली की कतारें फैली हुई थी। मधुमक्खियों की एक हल्की गुंजन हवा में तैर रही थी और ताजी मिट्टी की खुशबू उसकी नाक में गुदगुदी कर रही थी। ओह, ये अद्भुत है, पीटर ने कहा और सलाद के सबसे नजदीकी खेत की ओर कूद गया। उसने एक पत्ता चबाया, उसके रसीले कुरकुरेपन का स्वाद लिया। फिर वो गाजर की ओर बढ़ा, एक गाजर को खींचकर उसे चबाने लगा। लेकिन पीटर की दावत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही उसने मुट्ठी भर मटर के दाने लेने की कोशिश की, उसने एक तेज, कर्कश आवाज सुनी, रुको, चोर। पीटर ने मुड़कर देखा कि मिस्टर मैकग्रेगर, किसान, हाथ में रेक लेकर उसकी ओर भाग रहा था। पीटर घबरा गया। वह सब्जियों की कतारों के बीच से भागता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ, किसान को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। वह एक टमाटर के पौधे के नीचे छिप गया, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर उसके पीछे ही थे। पीटर के छोटे छोटे पैर नरम धरती पर उड़ते हुए गेट की ओर भागे। अचानक आपदा आ गई। पीटर की नीली जैकेट, जो उसकी पसंदीदा थी, जिसमें चमकीले पीतल के बटन थे, एक कांटेदार झाड़ी में फंस गई। उसने खींचा और मरोड़ा, लेकिन झाड़ी मजबूती से टिकी रही। मिस्टर मैकग्रेगर के भारी जूतों की आवाज तेज होती गई। जल्दी से सोचते हुए पीटर ने अपनी जैकेट उतारी और गेट की ओर भागते समय उसे पीछे छोड़ दिया। वह उसी समय अंदर घुसा जब मी मैकग्रेगर की रेक उसके पीछे से धड़ाम से नीचे गिरी। आखिरकार सुरक्षित। पीटर ने जंगल में पहुंचने तक दौड़ना बंद नहीं किया। उसका दिल धड़क रहा था और उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन वो थोड़ा विजयी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह बच गया था। जब पीटर आखिरकार बिल में लौटा, तो उसकी माँ ने उसे चिंतित चेहरे से अभिवादन किया। पीटर, तुम्हारी जैकेट कहाँ है? उसने उसके बिखरे हुए फर और उसके पसंदीदा परिधान की अनुपस्थिति को देखते हुए पूछा। पीटर ने अपना सिर झुका लिया। मैंने इसे बगीचे में खो दिया, उसने धीरे से स्वीकार किया। श्रीमती खरगोश ने आह भरी। ओह पीटर, उसने कहा। उसकी आवाज दयालु लेकिन दृढ़ थी। तुम्हें सुनना सीखना चाहिए। दुनिया अजूबों से भरी है, लेकिन ये खतरों से भी भरी है। उस शाम जब फ्लॉप्सी, मोप्सी और कॉटनटेल ब्रेड, दूध और मीठी ब्लैकबेरी का आनंद ले रहे थे, पीटर कैमोमाइल चाय के कटोरे के साथ चुपचाप बैठा था। बगीचे में खाने से उसका पेट भर गया था, लेकिन वह थोड़ा मूर्ख महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। जैसे जैसे चांद उगता गया और बिल शांत होता गया,
पीटर काई और घास के अपने बिस्तर में दुबक गया। वह रोमांच के सपने देखता था, शायद घास के मैदान में या नदी के किनारे, ऐसी जगह जहाँ कोई कर्कश आवाज या बगीचे की रेख उसका पीछा न करे। और हालांकि पीटर की जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई, उसने खुद से वादा किया कि वह फिर से मुसीबत में पड़ने से पहले 2 बार सोचेगा।